अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। जब मैं चेतन पाजी और तमन्ना आज स्टूडियो आ रहे थे तो दिल्ली की सड़कों पर जाम लग चुका था, क्योंकि एक ऐसा मुकाबला आईपीएल का आज खेला जाएगा जो ये तय करेगा कि कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में आगे जाएगी और कौन सी टीम पीछे रह जाएगी। नमस्कार, क्रिकेट ज्ञान पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और क्रिकेट ज्ञान, जहां पर मिलता है आपको असली क्रिकेट का ज्ञान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज मैच में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने वाली हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों टीमों के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में आज क्रिकेट ज्ञान में हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे बहुत अच्छे गेस्ट, बहुत नामचीन गेस्ट चेतन शर्मा जी मौजूद हैं, जो आपको क्रिकेट ज्ञान देंगे। और मैं तो कहती हूं कि क्रिकेट ज्ञान को आप ध्यान से देखें, क्योंकि ग्राउंड में कौन कमान संभाल रहा है वो देखें, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कमान है क्रिकेट ज्ञान। तो चलिए, क्योंकि आज बड़ा मुकाबला दिल्ली के लिए भी है और उतना ही बड़ा मुकाबला गुजरात टाइटंस के लिए। हालांकि अगर आप इस आईपीएल के अब तक के सफर पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस ने अपना मुकाबला जीता था सीएसके के खिलाफ, वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ दिल्ली अपना मुकाबला हार गई थी। यानी कि एक टीम थोड़े से बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर आएगी और दूसरी टीम की बात करें तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होगा। यानी कि अपने ही मैदान पर अगर दिल्ली कैपिटल्स खेल रही है और उनका कॉन्फिडेंस लो है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्या कुछ यहां पर अच्छा होने वाला है। और उसके बाद अगर टॉस खुदा ना खास्ता लखनऊ सुपर जायंट्स जीतती है तो उसका क्या कुछ एडवांटेज वो उठा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली उन मैदानों में से एक है जहां पर थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आपको नजर आता है। और क्योंकि अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है तो अप्रैल के महीने में जिस तरह के से अचानक मौसम बदला है उसकी वजह से इस मैच में प्लेइंग जो 11 है उसमें भी थोड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर हम हेड टू हेड की बात करें, मैंने आपको बता ही दिया कि आईपीएल सीजन 16 में यानी कि साल 2023 में क्या कुछ प्रदर्शन रहा है दिल्ली और गुजरात का। 2022 के आंकड़े भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने क्वालिफाई किया था पर दिल्ली कैपिटल्स स्ट्रगल करती नजर आई थी। क्या इस बार दिल्ली कैपिटल्स ऊपर आ पाएगी? बड़ा सवाल। और चेतु बस सवालों की बौछार करते हुए सीधे आपके पास T20 में पहला पावर प्ले खेलने की कोशिश हम और तमन्ना करते हैं। दोनों एंड से बॉलिंग भी कर देंगे आपको। पहला सवाल तो यही, दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, वहीं अगर हम बात गुजरात टाइटंस की करें तो वो जीत के आ रहे हैं। इनिशियल स्टेज है अभी आईपीएल सीजन 16 की 7वां मुकाबला है ये। कैसे आप देख रहे हैं दिल्ली के लिए? थोड़ा सा वो चाहिए, उनको बूस्ट चाहिए, क्योंकि पिछला जो सीजन था वही भी बहुत खराब गया था उनके लिए और अभी भी हालात कुछ बदलते हुए नजर नहीं आए, कम से कम पहला मैच जो हमने देखा। राजीव, अगर आप जीटी की बात करें ना तो जीटी बहुत कॉम्पैक्ट साइड नज़र आ रही है आपको। मतलब आप ऑलराउंडर्स की बात कर लें, आप उनके कॉम्बिनेशन की बात कर लें, कॉन्फिडेंस लेवल तो ऑटोमेटिकली पिछले साल के विनर्स हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप उतरते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली, मैं ये हर समय कहता हूँ कि दिल्ली के खेमे में सौरव गांगुली जैसे बैठे हैं तो यकीनन आपको कुछ अलग नज़र आ सकता है। लेकिन अगर दिल्ली को मैचेस जीतने हैं तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे। स्पेशली मैं पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन पे हम बात करें, वार्नर और पृथ्वी शॉ अगर ये चलते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकती है जीटी के सामने। लेकिन कहते हैं ना, ये तो अनुमान है कि वो चले या ना चले, लेकिन इस समय कॉन्फिडेंस लेवल जीटी के पास ज्यादा है। क्या ऐसा तो नहीं लड़ाई गुजरात टाइटंस की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप वर्सेस मिडिल ऑर्डर इतना वीक है दिल्ली का, जिस तरह से पहले मैच में वो एक्सपोज हुए? आपको लग रहा है ये दो बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आज के मैच में होंगी, यानी कि गुजरात टाइटंस अपनी ताकत पे खेलेगा और दिल्ली चाहेगा कि वो अपनी कमजोरी को दूर करे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में रोमिन पॉल भी नजर आ रहे हैं और भी दिग्गज है, लेकिन इंडियन बैट्समैन का ना होना, कोई इंडिया जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बैट्समैन ना होना शायद उनको एक बड़ी परेशानी दे रहा है। जी, अगर मैं बात करूं, जैसे चेतन जी ने कहा, हमेशा ही कहते हैं कि बॉलिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छा है, तो आप कहीं ना कहीं मैच जो है आपके पास जीता हुआ ही नजर आता है। लेकिन इस मैच में मुझे लगता है कि दोनों टीम्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर दिल्ली कैपिटल्स हारती है तो दूसरा मैच लगातार हार जाएगी, अगर गुजरात की टीम जीतती है तो दूसरा मैच लगातार जीतेगी। और दूसरी बात ये कि गुजरात की जो टीम है वो ओपनिंग मैच जीत चुकी है, तो
ऑब्वियसली मनोबल हाई होगा। और दूसरी बात दिल्ली की ये है कि दिल्ली की टीम जो है वो लगातार हारती आई है, मनोबल वहां पर भी फूका, तो काफी पलड़ा जो है गुजरात टाइटंस का ही नजर आ रहा है। और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा यहाँ पर तमन्ना, क्योंकि देखिए ग्राउंड छोटा है, हर समय हम जानते हैं फिरोजशाह कोटला को, ग्राउंड थोड़ा छोटा है, कहीं ना कहीं ड्यू फैक्टर, जैसे राजीव ने अभी कहा कि मौसम, हालांकि हम अप्रैल में हैं लेकिन मौसम वो अप्रैल वाला नहीं है जो हम इंग्लिश कंडीशन जैसा मौसम आपको नजर आ रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि टॉस जीतते ही काफ़ी हद तक आपको एक समझ आ जाती है चीज़, दूसरी टीम पे प्रेशर आता है कि आपको एक टोटल सामने रखना है गुजरात जैसी साइड के खिलाफ या दिल्ली जैसी साइड के खिलाफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अब आपके सामने कि कौन टॉस जीतता है। चितुबा, कैप्टन का कॉन्फिडेंट होना कितना जरूरी है, क्योंकि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रन नहीं बना रहे थे, पिछला आईपीएल सीजन देखें तो उनको हटा दिया गया कप्तानी से, फिर ऑलमोस्ट टीम से बाहर कर दिया गया इतने बड़े खिलाड़ी को जो शायद टॉप 5 बैट्समैन में आईपीएल हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा कैप्टन है गुजरात टाइटंस का जिसको फ्यूचर कैप्टन के तौर पर हम देख रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट है। हालांकि उनके लिए भी कोई पहला मुकाबला खास नहीं किया, आज वो भी चाहेंगे कि अपना एक इम्पैक्ट डालें बैट और बॉल दोनों के साथ। कितना बड़ा फैक्टर आप देख रहे हैं। और उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये भी है कि एक तरफ आपने सौरव गांगुली की बहुत तारीफ कर दी, आशीष नेहरा ऐसा लग रहा है अनसंग हीरो के तौर पे काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन कराया, जिस तरह से हार्दिक पांड्या के साथ उनका कॉम्बो चल रहा है। इस मैच में भी मुझे तो लग रहा है आशीष नेहरा भी दिल्ली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सारी क्रिकेट उन्होंने कोटला पे खेली है, तो आशीष नेहरा हार्दिक पांड्या का कॉम्बो भारी पड़ेगा मुझे लग रहा है डेविड वार्नर, रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली के ऊपर। हर समय राजीव देखिए वो तो जीतते आ रहे हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन बना है वो तो बना है। आशीष नेहरा ने जो कर दिखाया हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उनके रिजल्ट्स बता रहे हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने पिछले साल किया और अभी तक पहले मैच में किया। तो वो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड कॉम्बिनेशन बना है। कॉम्बिनेशन बनाना किसको है? वो बनाना है दिल्ली को। इसलिए दिल्ली की टीम सौरव गांगुली को एज ए मेंटर लाई है कि वो टीम को संभाले रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी राजीव, क्योंकि देखिए जब चीज़ें मैनेजमेंट में बदलती है या टीम में बदलती है वो प्रेशर दिखाती हैं आपको। आपके दोनों ओपनर्स वार्नर और शॉ की अगर हम बात करें दिल्ली के लिए, दोनों कहीं ना कहीं उस स्तर की परफॉर्मेंस मतलब हम देखते नहीं आ रहे हैं उनके, बेशक किसी भी लेवल में। रणजी ट्रॉफी को हम छोड़ दें, हम T20 की बात कर रहे हैं, तो कहीं प्रेशर होगा। तभी मैं कह रहा हूं 1, 2, 3 नंबर के बल्लेबाजों को रन बनाने बहुत जरूरी होंगे दिल्ली के लिए। और अगर हम क्योंकि क्रिकेट ज्ञान में हर तरह की बात करते हैं, हम टोटकों की भी बात करते हैं, आशीष नेहरा का तिरछी टोपी का टोटका चलेगा क्योंकि ट्रेंड बहुत करता है ट्विटर। बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए जब तक आप जीत रहे हैं, और क्रिकेटर्स तो बेसिकली जब आप कोई चीज जीत रहे हैं इवन अपनी पैंट और शर्ट भी वही पहनना चाहते हैं जिससे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। ये तो सुना है आपने जिस टी शर्ट में हैट्रिक ली थी उसको कई मैच में आगे आप पहनते चले गए, कुछ ऐसा था? धुलवा लिया था मैंने। चलिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट की बात हो रही है, टोटकों की बात हो रही है, तमन्ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि चेतुबा चीफ सिलेक्टर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने बहुत नजर बना के रखी थी। और आज के मैच में 2 ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जिसमें मुझे लग रहा है ना सिर्फ चेतुबा चाहेंगे कि अच्छा करें, बल्कि जो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस है वो भी चाहेंगे अच्छा करें। साई सुदर्शन एक बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड जिनको पहले मैच में एज अ सब इस्तेमाल किया अगर हम बात करें गुजरात की, और दूसरे मैच में दूसरी तरफ सरफराज खेल रहे हैं। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट चेहरे हैं अगर हम फ्यूचर इंडियन क्रिकेट के लिहाज से देखें। और दोनों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं, कहते हैं ना आप रमा होके आते हैं, आप भट्टी में मतलब अच्छी तरह भट्टी में आप जल चुके हैं, वहाँ पर आपको मालूम है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म थोड़ा प्रेशर वाला प्लेटफॉर्म है। लेफ्ट हैंड है साई सुदर्शन, अगर आप सरफराज की बात करें, उन्होंने तो जो किया करिश्मे किए हैं सभी को मालूम है। लेकिन दिल्ली की मिडल ऑर्डर अगर आप देखें बहुत वीक है। सरफराज को बहुत कुछ करना होगा अपनी टीम के लिए। अगर ऊपर विकेट कीपिंग कराई जा रही है, अब कितना सहमत है आप इससे? देखिए एक बैट्समैन है तो उसको बैट्समैन की तरह इस्तेमाल करो। मैं मानता हूं कि आप एक विकेट कीपर की जगह एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डालकर करते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि सरफराज जिस अपने लाइफ टाइम के पर्पल पैच में चल रहे हैं, अगर उनको सिर्फ बल्लेबाजी ही कराए तो वो इंपॉर्टेंट है देन कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर उनके ऊपर डाल देगा। टॉस का टाइम भी हो रहा है, कप्तान पहुंच चुके हैं, तो वरना मुझे लग रहा है टॉस भी उतना ही वाइटल है आज, और चाहेंगे डेविड वार्नर की टॉस तो जीत ले कम से कम। बिल्कुल, टॉस होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने डोमेस्टिक टीम की बात कर रहे थे, मुझे लगता है आईपीएल का यही एक तड़का है कि विदेशी और देसी दोनों का ऐसा तड़का लगता है और वही देखने वाले को पसंद भी आता है। आना भी चाहिए, मजा तो वही है ना। 7 इंडियन प्लेयर्स, 4 मैं तो चेतुबा चाहता हूँ एक टाइम ऐसा है जब आप 4 भी ना खिलाएं, 2 ही खिलाएं, क्योंकि आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स इतना अच्छा कर रहे हो।
एक कई बार मैंने महेंद्र सिंह धोनी को देखा ऐसा करते कि उन्होंने इंडियन प्लेयर्स ज्यादा खिलाया। ये मतलब इस टोटके को नहीं रखना चाहिए। आपको लग रहा है कि यार 4 विदेशी खिलाना कंपलसरी, अगर आपके डोमेस्टिक क्रिकेटर्स अच्छा कर रहे हैं व्हाई नॉट आप उनको ले आए। नहीं, कंपलसरी नहीं है जी। आप 4 से ज्यादा नहीं खिला सकते जी। आप कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप देखिए जितने मैक्सिमम प्लेयर्स आईपीएल प्लेटफॉर्म क्या है आज, आप बड़े बड़े कहते हैं 30 मार्का यहाँ पर जिनको वर्ल्ड के लेजेंड हम कहते हैं वो इस लीग में आते हैं। हमारे युवा खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंडियन क्रिकेट दिन पर दिन कहते हैं तरक्की पे है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जो आईपीएल का है ना राजीव, वो बच्चों के बीच में जा रहा है, वो यंगस्टर्स के बीच में जा रहा है। तो अच्छी बात है, ठीक है। 4 से मैक्सिमम से ज्यादा आप नहीं खिला सकते। आपके पास अगर 11 के 11 इंडियन प्लेयर्स अच्छे हैं, एक तो दिन आप आप एक देख रहे हैं ऐसा, एक दिन ऐसा देख रहे हैं हम 11 के 11 खेलते देखें किसी फ्रेंचाइज में, देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अब हाँ अगर ये टीम बड़ी खबर भी आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है यहाँ पर क्रिकेट ज्ञान पर। हम आपको बता दें कि गुजरात की टीम के लिए अच्छी खबर है। गुजरात की टीम ने टॉस जीत लिया है और बॉलिंग करने का फैसला किया है, यानी कि गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी खबर। अब ये अभियान, जो जीत का अभियान गुजरात की टीम का है, वो लगातार इस मैच में भी जारी रहता है, या फिर दिल्ली एक बार फिर पस्त होती नजर आती है, अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है दिल्ली की टीम। तो आज क्या एक बार फिर से गुजरात की टीम हावी पड़ेगी, ये देखना होगा। हालांकि अभी टॉस जो है, टॉस जीत चुकी है गुजरात की टीम। तो चलिए, गुजरात की टीम ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि ट्रेंड जो नजर आया अभी तक पिछले 5-6 मैचों में, उसमें 1 या 2 मैच छोड़ दिए तो ज्यादातर टीमों ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पिच के बारे में आपको बता दें, दिल्ली की पिच थोड़ी सी सस्पेक्ट हमेशा रहती है, यानी कि कभी वहां टर्न देखने को मिलता है, कभी मौसम बदलता है तो बॉल स्विंग भी करने लगता है। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तान थोड़े से पेशोपेश में होंगे कि उनका जो इंपैक्ट प्लेयर है वो किसको वो रखे, और साथ ही अगर कंडीशंस बदलती हैं तो फिर तेज गेंदबाजों के लिए बहुत आइडियल कंडीशन कभी कभी हो जाती है। चेतुबा ने भी बहुत गेंदबाजी की है। फिरोजशाह कोटला मैदान जो पहला पुराना नाम था, अब तो अरुण जेटली स्टेडियम इसको हम कहते हैं। कैसे चेतुबा देख रहे हैं जिस तरह से गुजरात ने टॉस जीता है? गुजरात के पास क्योंकि बहुत रॉ पेस बॉलिंग अटैक भी है, उनके पास शमी है, उनके पास और भी तमाम दिग्गज गेंदबाज हैं। कैसे आप देख रहे हैं शमी का खास तौर से रोल अगेंस्ट पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर? देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर आप अलजारी जोसेफ की बात करें, गेंदबाजी अच्छी है, यश दयाल है, अभी हमारे पास टीम आई नहीं है तो हम देखना चाहेंगे कि कौन से फास्ट बॉलर्स वहाँ खेल रहे हैं। शमी एक कहते हैं ना स्पीयर हेड है, वो ऐसे गेंदबाज हैं कि शुरू में आपको विकेट्स निकाल के देते हैं, और कप्तान उनके साथ पहले 6 ओवर में कोशिश यही रहती है कि 3 ओवर करवा दे। 2 तो करवाएंगे, अगर 3 हो जाए मोहम्मद शमी के, देन कभी भी आप बीच में लाकर उनका उस स्विंग का जो फैक्टर है उसका इस्तेमाल कर। इसीलिए क्योंकि पहले 3 ओवर कराने की बात की, हार्दिक पांड्या ने बड़ी स्मार्टली उनको यूज किया। मुझे याद आ रहे हैं कुछ मैचेस 2022 के, उन्होंने 3 ओवर डाला दिए, 6 ओवर के सर्किल में 3 ओवर, और वो बड़ा इंपैक्ट डाल गया क्योंकि 1 विकेट 2 विकेट वो निकाल के ले जाते थे और रन बड़े कम बनते थे क्योंकि विकेट गिर रहे थे। क्या ये स्ट्रेटजी आप इस मैच में भी देख रहे हैं? हमने पहले मैच में भी देखा कि ऑलमोस्ट उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी कर दी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात राजीव आपके सामने ये है कि यूएसपी क्या है शमी की। आप सीम पोजीशन देखें, लास्ट तक बॉल मूव करता जाता है, और वर्ल्ड का जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन है, अगर बॉल मूव कर रहा है आप स्ट्रगल करेंगे, ना तो रन बनेंगे और विकेट गंवाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये कप्तान को सोचना है कि पहला ओवर शमी ने कैसा डाला। अगर उन्होंने अच्छा डाला पहला और दूसरा, डेफिनेटली उनको तीसरा करवा दीजिए, और फिर उनको लाए, या तो आप डेथ में ला सकते हैं अगर चाहते हैं, अगर आपके पास डेथ बॉलर्स आपको लग रहा है कि नहीं है, और शमी डाल सकते हैं, नहीं तो उनको कभी भी बीच में जब जरूरत पड़े तब ला सकते हैं। और चेतन जी, अगर मैं गलत नहीं तो आपने राशिद खान के पहले जब हमने शोज किए हैं बड़ी तारीफ की है, तो आज उनके लिए मुश्किल रहने वाला है? नहीं, देखिए राशिद को जो मर्जी विकेट आप दे दें, कैसी मर्जी, अगर आप सीमेंट पे भी खिला देंगे ना राशिद खान को, वहां भी वो तंग करेंगे, वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा लगता है राशिद खान ने अपनी इमेज वैसी बना ली जैसे आपके टाइम में 80s 90s में वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स का था कि ऐसे फर्श आप दे दीजिए वहां पर भी वो आउट कर देंगे बल्लेबाज को। बिल्कुल, तो वैसी इमेज हो गई लग रहा है। मतलब इतने डिफरेंट लीग्स में वो खेलते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स, डिफरेंट विकेट्स, तो आपको ऑटोमेटिकली कहते हैं ना, रेगुलर क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं ना, आप रमा रहते हैं। ये तो बॉडी हमारी ऐसी है, कहते हैं ना 50 डिग्री में डाल दो तो उसको भी करेगी, अगर आप -50 में चले जाओ तब भी आप कामयाब रहेंगे। तो गेंद क्रिकेट भी वैसा है, खेलते रहोगे, रमा रहोगे, नहीं तो जंग लग जाएगा आपको।
तो चलिए अब हमारे कोको जो हैं वो भी रम गए हैं, क्योंकि लगातार वो भी क्रिकेट ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं और क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करते करते इतने ज्ञानी हो गए हैं कि अब वो ऐसे चुटकियों में बता देते हैं कि आखिर कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम हारने वाली है। और यकीन मानिए उनका रिकॉर्ड जो है ना, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया निकल रहा है, और अगर ऐसे निकलता रहा मुझे लगता है किसी दिन कोको यहाँ ना बैठे हो। तो फिलहाल आज के मैच की क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं हमारे कोको मियां, देखिए। ज्ञान से ज्ञान ले। तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट की भविष्यवाणी आपके सामने है। गुजरात टाइटंस को लगातार दूसरी बार वो मैच जिता रहे हैं और ऐसे में अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है तमन्ना यहाँ पे कि इस बार क्या उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती है, क्योंकि जो उनका सक्सेस रेट है वो भी हम दिखाएंगे। मुझे लग रहा है उनका जो विनिंग परसेंटेज है हम यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे लोगों को कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट का क्या कुछ चल रहा है, हमारे जो कोको है उनका क्या कुछ प्रेडिक्शन का परसेंटेज चल रहा है और हमारे चेतुपा का परसेंटेज कितना सही चल रहा है। ये बड़ा मजेदार एक कॉन्टेस्ट है जो अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि बैलेंस के लिहाज से जाएं और टीम की बॉलिंग, जैसे आप चेतुपा हमेशा कहते हैं कि आपके पास अगर अच्छे गेंदबाज हैं तो आप किसी भी पिच पे किसी भी परिस्थिति पे अपने ओपोनेंट के खिलाफ प्रेशर बना सकते हैं। अब क्योंकि मामला जीत हार के अलावा प्रेशर का भी होता है कि आप इंपैक्ट कितना डाल रहे किसी टूर्नामेंट में। क्या गुजरात के गेंदबाज इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहे पहले मैच में और उसका असर नजर आएगा दूसरे मुकाबले में? यकीनन अगर मैं इस समय लाइनअप देख रहा हूँ जो टॉस के बाद मेरे सामने है राजीव, कहीं ना कहीं जो दिल्ली के सामने समस्या है वो है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है। ने भी जिक्र किया था इस बात का। यस, मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है। टॉस जीत लिया गुजरात ने, अब क्या है आपके अगर आपके ऊपर के विकेट्स कहीं गवा देते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा। तो कोको के साथ आज मैं भी कोको के साथ ही हूँ। मुझे लग रहा है कोई रिस्क नहीं ले रहा मैं, ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, टॉस को देख रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि गुजरात फेवरेट्स है। देखिए ये मतलब नहीं है कि टॉस जीते मैच जीते, बट इस समय सभी को हर चीज पे अनुमान लगा के मुझे लग रहा है फेवरेट्स इस समय गुजरात है। बिल्कुल। तो क्यों ना हेड टू हेड भी दिखा देते हैं जो प्लेयर्स का सिलेक्शन करते हैं। टाइम कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं यही कहना चाह रही थी कि उन्होंने कोको के साथ हो तो हो लिए। चयन का चक्रव्यूह हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और ये दर्शकों को पसंद भी बहुत आ रहा है और उसके लिए आपसे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो नहीं सकता। तो आप जो चयन के चक्रव्यूह में आज किस नहीं चीफ सिलेक्टर तो चेतु भाई, मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं 22 में से कम से कम 7-8 खिलाड़ी निकाल देता हूं, जिसमें से 5 खिलाड़ी चेतुपा निकालते हैं और एक होता है इम्पैक्ट प्लेयर। तो चलिए फटाफट आपको बता देते हैं कि हमने जो सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, जो हेड टू हेड बनाए, उनमें से कौन से खिलाड़ी हैं। जैसे मसलन दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है तो हम डेविड वार्नर को जरूर रखेंगे, कैप्टन है, सबसे ज्यादा गेंदें खेलने को मिलेंगी। फिर उनके साथ शुभमन गिल होंगे, यानी कि 2 ओपनर्स को हमने यहाँ पे चुना है। फिर मिडिल ऑर्डर में जैसे कि मैंने चर्चा शुरू की थी चेतुपा से, मैं साई सुदर्शन को रखूंगा और उनके साथ सरफराज को भी रखना चाहूंगा। देखूंगा कि वो किस तरह से इस प्रेशर मैच में अपनी टीमों के लिए अच्छा करते हैं। अक्षर पटेल और विजय शंकर को भी मैं यहां पे रखना चाहूंगा। विजय शंकर उन खिलाड़ियों में से एक है जिन पे एक टैग लग गया है कि 2019 के वर्ल्ड कप में उनको चुना गया और उसकी वजह से भारतीय टीम हार गई, और उसका असर कितना उनके खेल पे पड़ा हमने कई साल देखा। क्या है, अब उभर चुके हैं उस सदमे से और वापस विजय शंकर को हम एक विजय दिलाते हुए देख पाएंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। फिर हम बात करेंगे बॉलिंग डिपार्टमेंट में, मैं कुलदीप के साथ साथ राशिद खान, 2 रेस स्पिनर्स को यहां पे रखूंगा। यानी कि सेट मेरा देखिए बहुत मैच विनर से भरता जा रहा है। और क्यों मैं रख रहा हूं उस पे चेतु से पास से आगे पूछूंगा जब वो अपने 5 खिलाड़ी और एक इंपैक्ट प्लेयर चुन लेंगे। साथ ही एनरिक नॉकिए जो अपनी स्पीड की वजह से
किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं, उनका नाम है। और उनके ओपोनेंट में मैं मोहम्मद शमी को रखूंगा। चूज करने का काम आपको करना है, फॉर्म आपको देखना है। नौकिए कोई बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए अभी तक, शमी ने अपना फॉर्म पहले ही मैच में दिखा दिया था, तो ये वो सेट है। अब मेरे सिलेक्शन तो आपने देख लिया चेतुबा, बहुत ही सूझबूझ के साथ फॉर्म देख के मैंने ये किया है। स्ट्राइक रेट खासतौर से ध्यान रखा है, और इकोनॉमी रेट यानी स्ट्राइक का सरताज और किस गेंदबाज के गुल्लक में वो इकोनॉमी है, वो सारी चीज़ मैंने जहन में रखी है। अब फैसला आपके हाथ है। देखिए 5 प्लेयर्स जो मैंने सोच कर निकाले हैं वो है वार्नर जी, और वार्नर के साथ अक्षर पटेल जी, क्योंकि जिस तरह का वो फॉर्म में है। मिलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी आकर गेम को ख़त्म कर सकते हैं। मोहम्मद शमी गेंदबाजी की हम उनकी डिस्कशन कर चुके हैं, और रशीद तो एक ऐसे प्लेयर है वो हर टीम में रहेंगे मेरे। तो ये मेरे 5 प्लेयर हो गए। अब इम्पैक्ट प्लेयर मैं सुन रहा था, और मैं भी युवा खिलाड़ियों में मैं सोच रहा था सरफराज खान और साई सुदर्शन में से एक युवा खिलाड़ी को आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रख सकते हैं। तो मुझे जितनी मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट देखी है, साई सुदर्शन मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये नहीं है कि सरफराज में कोई कमी है, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है वो थोड़ा सा T20 में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है देन की राइट हैंड। तो मैं साई सुदर्शन के साथ जाऊंगा। तो चेतुबा के 6 जो उन्होंने चुने हैं, यानी 5 खिलाड़ी और एक इम्पैक्ट प्लेयर, उनमें बाएं हाथ के बलवान बहुत हैं। 6 में से 4 हैं अगर आप देख लें, यानी कि बाएं हाथ के खिलाड़ियों का बोलबाला आज देखने को मिलेगा। वार्नर, अक्षर, मिलर, मैं इसीलिए मैंने कहा 4 खिलाड़ी, और 4 खिलाड़ी यानी बाएं हाथ के बलवान जो है आज दिल्ली में तूफान लाएंगे, ये बात तो तय है। चलिए देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि लगातार हम क्रिकेट ज्ञान पर आपको ज्ञान की बातें भी बता रहे हैं, क्रिकेट के ज्ञान से लेकर बातें भी बता रहे हैं, और आज के मैच में क्या कुछ होने वाला है वो भी प्रिडिक्ट कर दिया हमने। प्रिडिक्शन कोको से भी करवाई हमने, चयन का चक्रव्यूह के जरिए थोड़ा सा गेस्ट यहाँ से भी लिया, वहां से भी लिया। अब आपको क्या करना है, अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है और लिस्ट बनानी है कि आपके प्लेयर्स कौन से है पसंदीदा, क्योंकि क्रिकेट ज्ञान पर हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी टीम जो है वो दिल जीत सकती है और कौन सी टीम का काम तमाम हो सकता है। तमाम अपडेट किस लिए आप देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।